हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। मैं एक नया ब्लॉग तैयार कर रही हूँ। ब्लॉग क्या, अगर रूटीन तो मैं कुछ नहीं दिखा रही। आज मैं ब्यूटी से रिलेटेड दिखा रही हूँ। तो मेरे फेस पे थोड़ी थोड़ी झाइयाँ हैं जो हल्की हल्की अभी शुरुआत ही हुई है। डार्क होने से पहले इसका इलाज कर लिया जाए। वैसे मेरे लिए एक चैलेंज ही है। तो ये चैलेंज मुझे किसी ने बताया था कि पपीते का फेशियल करोगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। वैसे पपीते के फेशियल की किट भी आती है, लेकिन नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है। पपीते में काफ़ी विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, तो चेहरे को तो आपको फ़ायदा ही देंगे। इसी हिसाब से मैं आज पपीते का जो है फेशियल कर रही हूँ घर में। एक किस्म का मेरे लिए चैलेंज है, तो आप देख लेना कि कैसा क्या ग्लो होता है। पहले तो मैं ये इस चेहरे की पिक खींच लेती हूँ। मैं सिर्फ इसको क्लीन करके आई हूँ, मतलब अच्छे से वॉश करके आई हूँ। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले एक पिक ले लेती हूँ। तो मैंने एक पिक ले ली है। पपीता का जो फेशियल है वो करने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पपीता है जो मैंने एकदम कर लिया है, और ये है दही, ये है चावल मतलब पिसा हुआ चावल का आटा बोल सकते हैं, और ये है एलोवेरा, और ये है शहद, और एक चीज़ और चाहिए, मैं वो दिखा देती हूँ। वो चीज़ ये है नींबू। तो नींबू भी हमारे काम आने वाला है। तो आइए करते हैं पपीते का घर में फेशियल। हुए क्या एक्सपेरिमेंट रहेगा इसका फेशियल करने से चेहरे पे। सबसे पहले हमें चेहरे को क्लेंजिंग करना है। क्लेंजिंग के लिए मैं ले रही हूँ इसमें दही। आप चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, रॉ मिल्क जो कि कच्चा मिल्क होता है। 4 चम्मच ये ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं ये पपीता की प्योरी। ये एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने जैसे आपको ये बताया था कि मैंने दही और पपीते की जो प्योरी है वो ली थी। तो अब मैं इससे कर लेती हूँ अपने चेहरे को क्लेंजिंग करना ज़रूरी होता है फेस को। कम से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट में क्लेंजिंग करूँगी फेस को अच्छे से। थोड़ा गले पे भी लगा लेती हूँ। गला भी थोड़ा डार्क हो रहा है। गर्मी का टाइम है तो पपीता तो बेस्ट है फेशियल के लिए। ब्यूटी पार्लर में जाओ तो भाई ढेर सारे नोट खर्च करके तब जाके आपको केमिकल वाला ग्लो आएगा, वो भी 1 से 2 दिन में। और वो परमानेंटली नहीं रहता। परमानेंटली रहने वाली चीज़ तो यही सब होती है घर पे। वैसे मैं ज़्यादातर बेसन का यूज़ करती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम है जो मैं पपीते का फेशियल कर रही हूँ। तो मैं इसको अच्छे से अपने चेहरे को मसाज कर लेती हूँ। तो अब मैं इसको, आप चाहे तो मुंह को वॉश कर सकते हैं, लेकिन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगी थोड़ा सा पानी, एक ये कपड़ा, आप चाहे स्पंज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं पहले इसको सूखे कपड़े से ही आराम से फेस को पोंछ लेती हूँ। मेरा सारा ऐसे हमें पोंछ लेना है। अब इसको मैं एक बार पानी में डिप करूँगी। मैंने इसको पानी में डिप करूँ और उसके बाद फिर से मैं चेहरे को क्लीन कर लेती हूँ। देसी आदमी है तो देसी जुगाड़ करेंगे। स्पंज था, पता नहीं बच्चों ने कहाँ फेंक दिया। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के लिए हम करेंगे स्क्रबिंग से पहले हम स्टीम लेंगे चेहरे पे। तो पहले मेरा पानी खौल गया होगा तो मैं स्टीम के लिए लेके आ। स्टीमिंग के लिए मैंने पानी लिया है, तो मैं थोड़ी देर अपने फेस को भाप ले लेती हूँ। वैसे तो कपड़ा आप चाहें तो बड़ा यूज़ कर सकते हैं, पर मैं खाली फेस का कर रही तो इसलिए फेस। स्टीम लेने से हमारे चेहरे के जो पोर्स हैं वो खुल जाते हैं अंदर तक, मतलब कि सफाई करनी हो तो स्टीम बेहद ज़रूरी है। स्टीम लेने से चेहरे पे एक्ने वगैरह भी नहीं आते हैं, तो बेस्ट है स्टीम लेना। आपके पोर्स हैं ओपन पोर्स, तो वो अच्छे से खुल जाएंगे। स्किन जो है हमारी थोड़ी सांस ले ली। ये देखिए सारे में आपको पानी नज़र आएगा। तो मेरा ये सेक्शन तो हो चुका है, और फिर सेक्शन है दूसरा स्क्रबिंग। मैंने 1 चम्मच चावल का आटा लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पपीते का पल्प। 1.5 चम्मच पपीते का पल्प ऐड कर लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल बढ़िया से स्मूथ सा टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब इससे हम करेंगे स्क्रबिंग जो है हमें बिल्कुल ही हल्के हाथ से करने हैं, गोल गोल घुमाते हुए सर्कुलेशन मोशन में। अगर हम ज़्यादा टाइट से कर देंगे तो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। इसलिए कभी भी स्क्रब करें तो थोड़ा हल्के हाथों से ही करनी चाहिए। भाई स्किन का मामला है, थोड़ा गर्दन पे भी लगा लूँगी, गर्दन की भी ज़रूरत है। घर में काम करते करते अपने ऊपर तो ध्यान देती नहीं हूँ। मैं फेशियल वगैरह वैसे किसी लड़की को बुला के वही केमिकल वाला VLCC का कर लेती हूँ, लेकिन होममेड मेरा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है।
होममेड का ही चैलेंज है मेरे लिए। तो ये किस तरीके का मेरे चेहरे पे ग्लो लाएगा ये। इसको हल्के हाथों से, ज़्यादा हमें प्रेशर देना ही नहीं है, बिल्कुल गोल 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 ऐसे घुमाते रहो। स्क्रबिंग करते समय हमें ये ध्यान देना, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें पूरे फेस पे गोल गोल सर्कुलेशन में स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने से जो हमारी डेड स्किन है वो निकल जाती है, जितनी भी हमारे चेहरे पे गंदगी होगी वो निकल जाएगी, जिससे कि क्या होगा, हमारी त्वचा सांस लेगी, सांस ले पाएगी तो उसमें जितनी हो सके जो बीमारियां हैं, पिंपल्स वगैरह, एक्ने हो गए, दाग धब्बे हो गए, ये सब हट जाएंगे। तो चावल भी हमारा वाइटनिंग का काम करता है, और पपाया जो है उसको तो हमने बताया विटामिन सी से भरपूर होता है, जो स्किन में चमक लेके आ जाता है। ये हो गया है, तो अब मैं जाती हूँ इसको फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें चावल के हैं तो स्क्रबिंग की है, उसकी वजह से थोड़ा ही जो दरारें हैं फेस पे रह सकते हैं, तो इसलिए आप इसको वॉश कर लें। क्योंकि अगर हम कपड़े से पोंछेंगे गीले पानी से तो कहीं ना कहीं उसके कुछ दाने रह जाएंगे जो स्किन पे, फिर बाद में जो उसका प्रोसेस करेंगे फेस का तो फिर वो दिक्कत देंगे। तो इसलिए मैं जा रही हूँ फेस वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। मैं अच्छे से फेस वॉश करके आई हूँ, थोड़े बालों में भी थोड़ा थोड़ा लग गया था उसके दाने, फेस पे दोबारा ना आए उसलिए मैंने अच्छे से फेस वॉश किया, जिसकी वजह से मैं पूरी एक किस्म से नहा ही ली हूँ। थोड़ा इसको पोंछ लेती हूँ, देखेंगे अभी से मेरे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा ग्लो सा आने लग गया, मुझे तो लग रहा है भाई, ये पता नहीं। सुखाने के बाद हम तीसरा स्टेप करेंगे। तो मैंने चेहरा एकदम सुखा लिया है, तो अब हमारा जो थर्ड स्टेप आएगा वो आएगा मसाज का। हमने क्लिनजिंग कर ली, हमने स्क्रब कर लिया और हमने भाप भी लगा ली चेहरे पे। अब हम देंगे इसको मसाज। मसाज के लिए हम क्या करते हैं, तो मसाज के लिए मैंने ले लिया है, मैंने ये क्लिनजिंग वाली कटोरी है, इसमें दही कहीं कहीं लगी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शहद है, ये शहद में ऐड करूँगी मैं पपीता के। ये मैंने पपीता के जो पल काले मैंने जो पीसा था उसको ऐड कर लिया। अब इसी को उंगली से ही मैं घुमा दूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इस तरीके से आएगा। इसको मसाज देंगे। आज तो हमें कम से कम नहीं 5 से 10 मिनट तो देनी ही देनी है, क्योंकि मसाज ही है वो जो चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देगा, जिससे कि हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। तो भाई अच्छे से लगा लेती हूँ, क्योंकि इसको हमने ऑब्जॉर्व इसके अंदर ऑब्जॉर्व करना है इसको। देखिए भाई आज का ये पपीते का चैलेंज मेरा क्या रंग लेके आता है। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं, आपको मैंने जब भी बताया था मैं अभी बता रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसे मैंने घर में करा है, बेसन का करा है, बेसन के तो रिजल्ट मुझे अच्छे मिले हैं, लेकिन ये पपीते का मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। आंखों के पास से आप ऐसे सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं। वैसे पार्लर में तो बहुत स्टेप हो जाते हैं, घर में तो हम क्या ही करेंगे। कभी भी आप मसाज करें ऐसे भी नीचे की तरफ डाउन ऐसे ना करें, हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ करें। रोल में भी हमेशा ऊपर की तरफ ही किया जाता है, नीचे की तरफ करेंगे तो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ बन जाएंगी। आपको अगर स्टेप एक आधे एक्स्ट्रा आते हैं तो आप कर सकते हैं अपनी तरफ से। हमें अपनी त्वचा को समय समय पर एक्सफोलिएट करना चाहिए ताकि डेड स्किन सेल निकल सके और आपकी स्किन जो है हेल्दी रहे। इसके लिए पपीते से बेहतर और कुछ नहीं है। चेहरे पे अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो पपीते से अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता। ये त्वचा को के अंदर से गंदगी बाहर निकालकर हमारे पोर्स को साफ़ करता है, जिससे स्किन चमक जाती है। पपीता कमाल का ब्राइटनिंग एजेंट भी है जो रंगत को साफ करके दाग धब्बों को दूर करता है। पपीते के मिक्सचर से मसाज करने से स्किन के अंदर तक मॉइस्चराइज़र होता है, जिससे त्वचा को नमी मिलती है और चेहरा एकदम से चमक जाता है। तो ये मेरा मसाज देख ही रहे हैं आप कि मैं कैसे किए जा रही हूँ। जितने भी स्टेप हो सके आप फॉलो करें अगर आपको आते हैं तो, नहीं तो आप सर्कुलेशन में करते रहें। गर्दन पे भी आप लगाएं, गर्दन थोड़ी काली हो जाती है, इसलिए गर्दन पे भी ये अच्छा चमक लाने का काम करेगा। इसको आपको ऑब्जॉर्व करना है स्किन पे, एकदम जैसे हम कोई क्रीम लगाते हैं उसको ऑब्जॉर्व कर देते हैं। ये देखिए मैं आईब्रो के ऊपर भी हल्की सी मसाज दे रही हूँ और आँखों के ऊपर भी। वैसे कोई और करता है तो ज़्यादा आराम मिलता है, लेकिन आप खुद से भी करें। ये देखिए मुझे जितने स्टेप आते हैं मैं उतने कर लेती हूँ, बाकी तो जैसे भी आपको आए अपनी तरफ से आप जितना हो सके चेहरे पे मसाज दीजिए। तो मैंने ये जहाँ तक हो सके अब्जॉर्ब कर लिया है इसको अच्छे से स्किन के अंदर। तो अब मैं गीले कपड़े को साफ़ पानी मैंने ले लिया था, दोबारा से इसको पोंछ लूँगी, मुंह नहीं धोऊंगी क्योंकि इसको हमने स्किन पे अब्जॉर्ब किया है।
तो इसी टॉवल से हम बार बार गीला करेंगे और अच्छे से चेहरे को क्लीन कर लेंगे। अब इसका जो लास्ट स्टेप शुरू हो वो है फेस मास्क। फेस मास्क बनाने की तैयारी कर। तो फेस पैक के लिए मैंने एलोवेरा जेल लिया है। ये मेरे घर पे मैंने पौधा उगा रखा है, तो जब कभी यूज़ करती हूँ तो मैं उसी में से ही ताज़ा ही एलोवेरा जेल ले लेती हूँ। तो बिल्कुल प्योर नेचुरल है ये, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। तो अब मैं इसमें पपीते का, तो मैंने एलोवेरा जेल में जो है ये पपीते का पल्प डाल लिया। अब इसके ऊपर मैं नींबू डाल रही हूँ। वो डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना चाहिए, नींबू के तो बहुत बेनिफिट्स हैं। तो इसको भी हमें अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेना है। मैं हाथ से कर रही हूँ, लेकिन मैं हाथ को ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप चाहे तो ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। थोड़ा ये जो है टेक्सचर एलोवेरा जेल की वजह से है ये। अगर आपको नेचुरली मतलब कि ऑर्गेनिक नहीं पसंद तो आप बाज़ार का भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। मैं तो फ़िलहाल यही कर रही हूँ। मेरा ये तैयार हो गया है। ये देखिए, इस फेस पैक को मैं चेहरे पे लगा लेती हूँ। ऊपर की साइड से ऐसे लगाते हुए चलेंगे। तो इसके स्टेप सारे ऊपर की साइड खींचने हैं। आप ऐसे ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सिर्फ हाथों से कर रही हूँ। किसी किसी को शूट ना हो तो थोड़ी इचिंग हो सकती है, वैसे तो नेचुरल चीज़ है, सूट हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी किसी किसी की स्किन में होता है कि कुछ चीज़ सूट नहीं होती है। ये चीज़ आप खुद ही देख लेना भाई, आपको क्या सूट होता है क्या नहीं होता है। तो हमारा जो नींबू है वो काम करेगा हमारे फेस पर। जो ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी उसमें ज़्यादा होती हैं। और पपीते की आपको मैंने बताई दी है। तो ये मैंने अच्छे से पूरे फेस पे कवर कर लिया है। एन वगैरह पे भी लगा लेती हूँ अच्छे से। तो अब इसको हम 10 से 15 मिनट अपना छोड़ देंगे, क्योंकि ये फेस पैक है। ये देखते हैं भाई कितना ग्लो लाता है, कितना ये चैलेंज में अच्छा निकलता है। तो ये मैंने सुखा लिया है, पूरा ही ड्राई नहीं करना। ड्राई करने से क्या होगा, फिर स्किन में झुर्रियाँ टाइप की हो जाएगी। तो इसको भी हम इसी कपड़े से स्पंज कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। आप चाहे तो फेस को वॉश कर सकते हैं। तो भाई ये मेरा चैलेंज था पपीते का, तो मैंने अपने फेस पे आजमाया है, तो मुझे तो फ़र्क नज़र आ रहा है। इसके बाद मुझे चाहिए मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र में आप कोई भी बॉडी लोशन या फिर कोई भी क्रीम ले सकते हैं। चेहरे को हल्के हाथों से आपको मसाज देनी है। ये सब आके मुझे ही ताक रहे हैं कि मैं कर करूँ। तो इसको हफ्ते में करें या महीने में करें तो थोड़ा चेहरे पे असर दिखाएगा। वही मेरे तो उसने दिखाया है, अभी रहा है। ये चैलेंज पासिंग है, सही है। वही पपीते का होममेड रेसिपी, ना कोई खर्चा ना कुछ, घर के जितने भी सामान है उसी को यूज़ करो और चेहरे पे ग्लो लेके आओ। तो इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। कल मिलूँगी नए ब्लॉग में, और हफ्ते में देखूँगी कि कुछ नए आपको ब्यूटी टिप्स दूँ, इसलिए आप कल मिलते हैं। ओके बाय।